नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे हम अपने बारे में, हमारी अपनी हैसियत दुनिया में क्या है। तथाकथित लोकतंत्र, लोक सेवक, जनता के सेवक जैसी सारी की सारी धारणाएं दुनिया भर के देशों में करोड़ों लोगों पर राज्य करने वाले मुट्ठी भर लोग और उनकी प्राथमिकता और उन प्राथमिकताओं में हमारा जीवन, हमारी चीज़ें, हमारी ज़रूरतें कितनी अहम हैं, ये आज आप समझेंगे। लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ खुद से जुड़ी हुई। मैं आपसे कुछ सफाई देना चाहता हूँ, कुछ अपील करना चाहता हूँ और इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये मामला एक हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और अब गलतफहमी के लेवल तक जा चुका है। मेरे पास आज किसी का फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा, मुझसे बड़े हैं, कि भाई आप बाबा रामदेव के किसी तेल का प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला तो जो है, क्या कोई, ये तो अच्छी बात नहीं है, क्या कोई बड़े लेवल पे डील हो गई आपकी, क्या हुआ कि आपने ये सब किया। अभी तक मैं इसे नज़रअंदाज कर रहा था। बहुत दिनों से लगातार मुझे ये जानकारियां मिल रही थी, लोग मैसेज भेज रहे थे और कह रहे थे कि कोई एक तेल है और उस तेल का मैं प्रचार कर रहा हूँ, उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, उसमें मेरा वीडियो भी है। और इस वीडियो की जब मुझे कॉपी मिली तो मैंने लोगों को इसके बारे में बताया भी था, फेसबुक पे पोस्ट भी किया था। लेकिन ये अपने आप में बहुत घिनौना अपराध है कि AI से आप मेरी एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो के जरिए आप मुझसे एक ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार कराएं जो किसी काम का नहीं है, अनाप शनाप महंगा है, 2,500-3 हज़ार रुपए का कोई तेल है, पैर का दर्द, घुटने का दर्द वगैरह ठीक करने का कोई झूठा दावा करता है। ऐसे किसी तेल के बारे में ना तो मैंने कोई इंडोर्समेंट किया है, ना मैं ऐसी चीजों को जो विज्ञान के हिसाब से सम्मत नहीं है कभी प्रमोट करता हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारा आर्थिक नुकसान करता हूँ चीज़ों को प्रमोट ना करके, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरी जिम्मेदारी आप हैं। तो मैं यहाँ इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी तेल, साबुन, दवा, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ अगर आपको दिखता है उसमें मेरा चेहरा इस्तेमाल हो रहा है तो वो बकवास है, झूठ है। मैं कभी किसी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ और आप उसे नज़रअंदाज करें, इग्नोर करें। मैंने पतंजलि के किसी भी तेल का कोई भी ना तो विज्ञापन किया है, ना किसी प्रोडक्ट की तारीफ की है। अब हम मुद्दे पर आते हैं जो आज के वीडियो का मुद्दा है। पुतिन के घर पर हमला हो गया। उस हमले के बाद में एक बड़ा भारी बवाल मचा हुआ है दुनिया भर में। पुतिन कह रहे हैं हमला हुआ और अमेरिका अपनी CIA की रिपोर्ट निकाल के ले आया, जिस CIA को ये नहीं पता होता कि ट्रंप के ऊपर गोली चलने वाली है, जिसको कुछ नहीं पता होता, उस CIA को ये पता चल गया और उस रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका खंडन कर रहा है, नहीं भाई पुतिन के ऊपर हमला नहीं हुआ है। BBC पहुंच गया, पूरा पश्चिम लग गया है। BBC पहुंच गया, उस इलाके के लोगों को इंटरव्यू लेके आया, बोल रहा है कि वहाँ लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यानी पुतिन जो कह रहा है कि मेरे ऊपर हमला हुआ है वो झूठ है। ये लगातार एक प्रचार चल रहा है, आप देख रहे होंगे। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब हो क्यों रहा है और पुतिन के घर पे हमला होना कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं एक छोटी सी चीज ये कहना चाहता हूँ कि जब दो देशों में युद्ध चल रहा है, वो देश, मैं ये हमले को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, अभी बहुत अहम चीज़ें हैं। जल्दबाजी में जो लोग देख रहे हैं क्विट करना वीडियो, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें ऊपर से निकल जाएंगी। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि पुतिन के ऊपर हमला, अगर पुतिन एक आदमी है जो किसी देश का राष्ट्रपति है, जो पूरे रोज के सैनिक कार्यक्रमों को दिशा दे रहा है, सैनिक फैसले कर रहा है, तो वो युद्ध का हिस्सा है। वो आदमी मिलिट्री ऑपरेशन को कमांड कर रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा है। तो वो जो आदमी जो मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा है, जो सिविलियन नहीं है, जो इस युद्ध से जुड़े हुए सभी फैसलों के लिए जिम्मेदार है, अगर उस व्यक्ति के ऊपर कोई हमला होता है तो उसको लेकर पूरी दुनिया कांप क्यों जाती है, उसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित क्यों हो जाती है और यूक्रेन का ज़ेलेंस्की भी सफाई क्यों देने लगता है। क्या भारत से जिन लोगों को नौकरी करने के लिए अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा है और उनको युद्ध के मैदान में भेज दिया जा रहा है, उन लोगों के जीवन को लेकर कभी कोई चिंता क्यों नहीं दिखाई देती। लाखों करोड़ों लोग युद्ध कर करके मार दिए जाते हैं, उनके ऊपर हमले को चिंता दिखाई क्यों नहीं देती। नेतन्याहू के घर के बाहर अगर बम गिर जाए तो बड़ा मसला हो जाता है और कहीं और हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। और ये पहली बार का नहीं है, कई बार का है। पुतिन पे चलते हैं, दूसरे कैसे कैसे करके हमने देखा है कि आम आदमी को, आम सैनिक को आप मार डालो चलेगा, नेताजी को नहीं मारो। क्यों भैया? और वही नेताजी तय कर रहे हैं कहां सेना जाएगी, कहां नहीं जाएगी, कहां से विड्रॉ होगी। तो आप जब बैठ के युद्ध कर रहे हो, खुद जेलेंस्की खुला घूम रहा है भाई यूक्रेन में, कभी सेना के बॉर्डर पे जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी नुकसान देखने जाता है, इसके साथ कैमरे जा रहे हैं, फोटो जा रहे हैं। वो वहां से यूक्रेन से उड़ के विमान से अमेरिका चला जाता है, दुनिया भर में मुलाकातें करके आ रहा है, कभी पुतिन उसको नहीं मारता। वहीं पे लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, अपार्टमेंट गिराए जा रहे हैं, लोगों के सुपर बाजार गिराए जा रहे हैं, बिजली घर उड़ा देते हैं, लोग त्रस्त हैं।
पूरे यूरोप को आपने बिजली पानी के लिए तसरा दिया और आपके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। और ये सारे के सारे लोगों का हाल यही हो रहा है कि ये किसी भी हालत में भैया हमारे ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पुतिन की साख पे सवाल उठ गया इस पे, क्योंकि आपने झूठ बोल दिया। पुतिन क्या है? मतलब वो क्या वो सैन्य युद्ध का हिस्सा नहीं है? क्या पुतिन नागरिक नहीं है? और उससे भी ज्यादा क्या पुतिन सेना का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं? और ऐसे में क्या मरने के लिए बाकी सारे लोग हैं? मुट्ठी भर ऊपर के 10-15 लोग ही नहीं हैं, तो क्या आप मुर्गों की लड़ाई करा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए ये बॉटम लाइन सबसे बड़ी समझ में आती है। आप सोचिए कि पुतिन के ऊपर हमला हो जाता है तो सारे लोगों को मिर्ची लगती है। सारी दुनिया के देश जो अभी तक न्यूट्रल बैठे हुए थे, शांति से समाधान निकलना चाहिए, ये ड्रामेदार बयान आते थे। हमारे मोदी जी का भी आया था। अब वो ये क्या कह रहे हैं? गहरी चिंता है। गहरी चिंता जताई है मोदी जी ने। क्यों? पुतिन के घर पे हमला हो गया। पुतिन के घर पे, पुतिन का वो घर था निजी, पुतिन के ऊपर नहीं हुआ था। मोदी जी कह रहे हैं अब युद्ध को समाप्त करने का व्यवहारिक मार्ग जो कि बातचीत है उस पर बढ़ना चाहिए, कूटनीति पे। सभी पक्षों को तनाव कम करना चाहिए। मोदी जी ने ट्विटर पे जो लिखा है वो लिखा है, डीपली कंसर्न्ड बाय रिपोर्ट ऑफ द टारगेटिंग द रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन, ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ऑफर द मोस्ट वायबल पाथ टुवर्ड एंडिंग हॉस्टिलिटीज एंड अचीविंग पीस। यानी कुल मिला के भाई गला गलत हो रहा है। चीन भी कह रहा है कि एनर्जी बढ़ाओ, युद्ध को आगे मत बढ़ाओ, शांति कर लो। क्यों भैया? पुतिन पे आया तभी आपको दिख रहा है। 1 साल से ज्यादा हो गया लोग मर रहे हैं, तब आपको नहीं लग रहा था? पाकिस्तान, शहबाज शरीफ कह रहे हैं निंदा करता हूं मैं और ये सुरक्षा के लिए खतरा है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई कह रहा है कड़ी निंदा करते हैं और ये गंभीर खतरा है सुरक्षा और स्थिरता के लिए। यूरोपियन यूनियन और पश्चिम नेता कह रहे हैं, यूयू के अधिकारियों ने इसको संदेहपूर्ण बता दिया, खारिज कर दिया। मतलब है वो गुनाह, उसको ये डिनाई कर रहे हैं क्योंकि अपने आदमी का नाम आ रहा है तो ना वो नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है लगता है। और अमेरिका, ट्रंप, ये तो बहुत चिंता की बात है भाई, हमला हो गया। बाद में कह रहे हैं ये हो सकता है कि उस पर हमला ना हो और बाद में सीआईए की रिपोर्ट आ गई, कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा उसने हमला किया। रूस ने पहले कुछ नक्शे वक्शे जारी किए थे, उसने विड्रॉ कर लिए, भाड़ में जाओ, तुमको तो मेरी बात माननी नहीं है। तो मसला ये है कि ये दोनों लोग आपस में जब राजाओं के ऊपर आ रही है तब तो तुमको बड़ा मसला उठ रहा है, तब तकलीफ हो रही है और जनता को मरने देते हो। और ये एक युद्ध में नहीं होता है, सारे युद्ध में होता है। आप नाम उठा के देख लो, किसी भी युद्ध में ऐसा नहीं सुना होगा कि कमांडर पे हमला हुआ हो या ये जो शासक है इन पे हमला हुआ हो। इनके देश बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, लेकिन ये सुरक्षित रहते हैं। ईरान में भी हमला हुआ था इजराइल का, ईरान ने इजराइल पे भी हमला किया था। भाई मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू मुझे मत मारियो, आपस में एक दूसरे के आदमी जितना मारना मार लो। क्या ये कौन सी चीज चल रही है भाई? अब तरह तरह की बातें, उससे बातचीत पटरी से उतर जाएगी। अरे बातचीत क्यों पटरी से उतरेगी भाई? बातचीत पुतिन के कारण पटरी से उतरेगी और अभी तक जो इतने लोग मर रहे थे उनके कारण बातचीत पटरी पर नहीं उतरने वाली थी। कुल मिला के बहुत ही अफसोस की बात है, बच्चे मरते हैं, अस्पताल टूटते हैं, बिजली घर मरते हैं, लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं। कितने लोग यूक्रेन से भाग भाग के बेचारे शरणार्थी बने हुए हैं। अमेरिका में उसको वो कह रहा है ट्रंप भगाओ इनको, दुर्गति हो रही है उनकी, और आप लगे हुए हो। और कूटनीति की भाषा में जब ये सब होता है, लाखों लोग विस्थापित होते हैं, कुछ होता है, तो सॉफ्ट भाषा आती है, कोलेटरल डैमेज। कहीं लग ही नहीं रहा है कि कितना अत्याचार किया है। इनएविटेबल कॉस्ट ऑफ वॉर, ये इनएविटेबल कॉस्ट वही है जो आम आदमी की है, राजाओं की नहीं है। सिक्योरिटी सिचुएशन, ये सब कहा जाता है। जब तक मौतें अनाम हैं, चेहरों के बिना है, गरीब आदमी है, सत्ता वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 200-400 और मार लो, उनके लिए गणित के नंबर की तरह है। और राष्ट्रपति के घर की बात आए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात आए, सत्ता के प्रतीक का बात आए, दुनिया के लिए खतरा हो जाता है भाई। गंभीर उकसावा, सुरक्षा का युद्ध का खतरनाक विस्तार हो गया है। अब तो राजा के ऊपर बात पहुंच गई है। क्यों भैया? तुम तो लोक सेवक थे, तुम तो जनसेवक थे, तुम तो प्रधान सेवक थे, चुनाव जीत के ही आए थे जनता के लिए। जनता की रक्षा करूंगा, सीमाओं की रक्षा करूंगा। तो क्या देशभक्ति का मतलब ये हो गया है कि इनकी सत्ता, इनका मुकुट, इनका सिंहासन बचाने के लिए अपने प्राण दांव पे लगाते रहो? तुम भूखे मरो, कुछ मत बोलो तो तुम देशभक्त हो। इंदौर के घरों में जहरीला पानी आया, 10 लोग मर गए। रिपोर्टर पूछता है तो मंत्री कहता है घंटा गए थे आप वहां पे। ये शब्द बहुत ही पतित शब्द है, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं कभी ऐसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं करता। 10 लोग मर गए। अगर जहरीला पानी तो छोड़ दीजिए, थप्पड़ मार दे अगर कोई मुख्यमंत्री को या ऐसी मंत्री को, तो ज्यादा बड़ी खबर बनेगी। सिस्टम एक्शन में आ जाएगा, 40-50 सस्पेंड हो जाएंगे। यहां पर बस दौरे। कुल मिला के ये अपने आप में दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे आपने हो गया रूस में, तो आपने सब नहीं, ये इतिहास है
कितने विलेंस की आप बात करोगे, इतिहास भरा पड़ा है। ईरान, अफगानिस्तान, गाजा, यूक्रेन, जहां जाओ नागरिक मरते हैं, बयान आते रहते हैं। सद्दाम की मूर्ति गिराई गई, इतने भर पे पूरी दुनिया में। अरे सद्दाम हुसैन की मूर्ति याद है, जिन्होंने गल्फ वार का दौर देखा, इतनी बड़ी खबर बन गई। गद्दाफी पकड़ा गया, बड़ी खबर बन गई। असद पर वही रेड लाइन क्रॉस करनी गई। लेकिन पुतिन के मामले में कुछ और नहीं होता है। पुतिन आम आदमी नहीं था, इसलिए पूरी दुनिया के नेता खड़े हो जाते हैं। हालत यह है कि प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, संपादकीय छप रहे हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक चिंता कर रहे हैं। क्यों भैया, क्या ये मिर्ची लगने वाली बात नहीं है? दुनिया नैतिकता से नहीं चल रही है, सत्ता संतुलन से चल रही है, और हम जैसे लोग उसमें मर रहे हैं। शहीद क्यों भाई? वो लोग जो आदमी मर रहे हैं वहां पे यूक्रेन में जाके रूस की तरफ से, वो तो देश के नागरिक नहीं, बेचारा कोई पढ़ने जा रहा है, कोई स्टोर में नौकरी करने जा रहा है, जबरदस्ती भेज देते हैं उसको। अब तो 10-20 के साथ चुके हैं। इसी देश की सरकार ने भर्ती अभियान चला के यूक्रेन की लड़ाई में इजराइल में, रूस में लोग भेजे हैं कि वहां पर जाओगे आप, आपको नौकरी करने को मिलेगी। नाम नौकरी का और काम जान हथेली पे लेके पुतिन के जीवन की रक्षा करने का। और ये सब राजा लोग एक दूसरे पे हमला नहीं करते हैं, इसीलिए तो पुतिन पे हमला करने से बात बड़ी बन गई। आपको कितने उदाहरण बताऊं, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके बारे में आप बात करोगे तो आपको चौंकने का मौका नहीं मिलेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आज दुनिया में हिटलर और उसकी विचारधारा का नाम ही गाली हो चुका है। इतना घटिया आदमी था, उसने दुनिया में इतने बुरे काम किए जितने की कोई कर ही नहीं सकता, असंभव। मित्र देशों के पास अनेक मौके थे, कभी भी चाहते तो हिटलर को उड़ा देते। हिटलर मर जाता तो वॉर भी जल्दी खत्म हो जाती, लाखों जानें बच जाती, हजारों जानें बच जाती, लेकिन उसको नहीं हटाया गया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस और अमेरिकी ओएसएस ने हत्या के विकल्पों पर विचार किया था, लेकिन तय हुआ हिटलर को मारेंगे तो शहीद हो जाएगा। जर्मनी और युद्ध विरोधी धड़ा कमजोर पड़ सकता है, सत्ता का अनियंत्रित वैक्यूम पैदा होगा। मतलब हिटलर मर जाएगा तो राजा कौन बनेगा, वगैरह वगैरह। इन सब ग्राउंड पे हिटलर को छोड़ दिया, बाकी सब राजाओं ने। क्या चल रहा था? विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। कोल्ड वार में क्या हुआ? क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ 1962 में। आपको पता होगा क्यूबा ने खूब सारी मिसाइल छोड़ दी थी। क्यूबा ने क्या किया था कि सोवियत संघ की मिसाइल अपने यहाँ लगा ली थी, अमेरिका के एकदम बगल में परमाणु मिसाइल भी लगा ली थी, अमेरिका की धुक धुकी। लेकिन फिदेल कास्त्रो को मारने के कई ऑप्शन थे, उसको डराया गया, उस पर जानलेवा हमले किए गए केवल डराने के लिए, लेकिन सीधी हत्या नहीं की अमेरिका ने। परमाणु युद्ध का जोखिम था इसलिए नहीं की, या फिर फिदेल कास्त्रो एक राष्ट्राध्यक्ष था इसलिए नहीं की, ये बड़ा सवाल है। लेकिन 76 में अमेरिका ने औपचारिक आदेश जारी किया कि विदेशी नेताओं की हत्या अमेरिकी नीति का हिस्सा नहीं होगी। दुनिया भर में असंख्य लोगों को मारता है। अफगानिस्तान में तालिबान के राज में घुस के सुरंगों में यहां वहां पूरा अफगानिस्तान तबाह कर दिया। नेता सुरक्षित। अलकायदा वाला मारा गया, वो भी लंबे समय के बाद। तो इसलिए मारा गया क्योंकि वो राजा नहीं था, वो शासनाध्यक्ष नहीं था, इसलिए बच गया। वियतनाम में लाखों वियतनामी मरे, पूरा देश बर्बाद हो गया, दुनिया जानती है। हो ची मिन्ह का कुछ बिगाड़ा इन्होंने? नहीं बिगाड़ा। आज भी जेलेंस्की महल में ही रहता है, सबको पता है कहाँ रहता है, और महल से निकलता भी है। कुछ बिगाड़ा? नहीं बिगाड़ा। वियतनाम और चीन दोनों भड़क जाएंगे क्योंकि हो ची मिन्ह को मार दिया, वहां के लोगों को मार दिया तो चल रहा था। इराक के मामले में सद्दाम हुसैन को युद्ध के दौरान नहीं मारा गया। कई बार कहा गया सद्दाम बंकर में है, युद्ध के दौरान इनपुट्स आए, लेकिन उस पर हमला नहीं किया गया। जब सत्ता गिर गई, सद्दाम भाग गया, तब जाके उसको पकड़ा गया। लीबिया में गद्दाफी एकमात्र अपवाद है जिसने इस नियम से अलग काम किया, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आई, और फिर इस बात को लेकर बड़ी आलोचना हुई दुनिया भर में कि एक शासनाध्यक्ष को कैसे मार दिया। मतलब हम मरने के लिए यार, वो लोग मरने के लिए नहीं है। कुल मिला के तालिबान वाला गांव उड़े, आम लोग मरे, शीर्ष नेतृत्व सालों तक बचा रहा, कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा, और बाद में उसी तालिबान को सत्ता दे दी इसी डोनाल्ड ट्रंप ने। जेलेंस्की पुतिन हमारे सामने है, कई बार जेलेंस्की फ्रंट लाइन पे गए हैं, खुलेआम सैनिकों से मिले हैं, सब कुछ है। यानी कुल मिला के युद्ध जनता को जनता के साथ लड़ाने का एक कॉलोजियम टाइप का सिस्टम है, जहां पर भाड़े के सैनिक भी लड़ते हैं। एक देश से पैसा ले लिया, दूसरे देश से सैनिक ले ली, और उनको लड़ा रहे हैं, उनको हथियार दिए जा रहे हैं। कर्जा किस पे होता है? यूक्रेन के नागरिक पे। सैंक्शन कौन झेल रहा है? रूस का नागरिक झेल रहा है।
त्राहिमाम हुआ पड़ा हुआ है। ईरान देखिए लगभग बर्बाद हो गया सैंक्शन के कारण। लेकिन नहीं साहब, राजा के ऊपर हाथ नहीं उठना चाहिए। तो कुल मिला के ये जो पूरी चीज है, ये अपने आप में सत्ता तंत्र की खोखली हकीकत हमारे सामने रखती है। हम सब इस सत्ता तंत्र के जर खरीद गुलाम हैं। ये लोग हमें मारने का खेल खेलते हैं, लेकिन इस युद्ध में ये खुद नहीं मरने चाहिए। इसके लिए एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को इनपुट्स देते हैं, सब कुछ करते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार देश नहीं होती, नागरिक देश होते हैं। नमस्कार, जय हिंद।